टेस्ला इनकॉर्पोरेशन, जिसको 2003 से लेके 2017 तक टेस्ला मोटर भी कहा जाता था, एक अमेरिकन इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर टेस्ला का स्टार्टअप किया गया था मार्टिन एब्रहार्ड और मार्क टारपेनिक के द्वारा। कंपनी का नाम एक सर्बियन अमेरिकन इन्वेंटर निकोला टेस्ला के नाम पे रखा गया था। टेस्ला मोटर को इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार बनाने के लिए बनाया गया था। एब्रहार्ड टेस्ला के सीईओ और टारपेनिक फाइनेंशियल ऑफिसर थे। टेस्ला में फंडिंग की गई बहुत सारे सोर्सेज से, जिसकी ज्यादातर फंडिंग हुई थी पेपाल के को-फाउंडर इलॉन मस्क से, जिसने लगभग $30 मिलियन इन्वेस्ट किए थे और कंपनी के चेयरमैन बन गए 2004 में। टेस्ला की फर्स्ट कार 2008 में रिलीज की गई, एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक रोडस्टर। कंपनी के द्वारा किए गए टेस्ट में कार 394 किलोमीटर तक चली सिंगल चार्ज में, और इस कार की परफॉर्मेंस भी पेट्रोलियम कार के इंजन से ज्यादा अच्छी थी। ये नोट किया गया कि ये 0 से 96 किलोमीटर तक 4 सेकंड में चढ़ जाती है। इसकी लाइट वेट बॉडी कार्बन फाइबर से बनाई गई थी। टेस्ला ने भी ये नोट किया, इसकी एफिशिएंसी भी पेट्रोल या गैस पे चलने वाली कार से ज्यादा थी। व्हीकल के इलेक्ट्रिक मोटर को पावर किया गया था लिथियम आयन सेल से, जो कि लैपटॉप्स में मोस्टली बैटरी यूज की जाती है, जो कि चार्जिंग स्टेशन से भी चार्ज की जा सकती थी। हायर टैक्स ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारण इस कार की कॉस्ट चली गई $10,09,000 तक। इसके प्राइस ने इसको लग्जरी आइटम बना दिया। 2007 में एब्रहार्ड ने सीईओ की पोस्ट से रिजाइन कर दिया और 2008 में ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया कि वो कंपनी को छोड़ गए हैं, बट वो कंपनी के शेयर होल्डर रहेंगे। और टारपेनिक, जो कि कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे और इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे और सुपरवाइजर थे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, वो भी कंपनी को छोड़ गए। उसके बाद इलॉन मस्क ने सीईओ की कुर्सी संभाली। इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ के साथ $226 मिलियन की फंडिंग रेज की। अब हम थोड़ा इलॉन मस्क के बारे में जानते हैं। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका की पिटोरिया सिटी में हुआ। उसके फादर एक इंजीनियर थे और मदर एक मॉडल थी। जब इलॉन 9 साल के थे तो उनके माता पिता ने तलाक ले लिया और अलग अलग रहने लगे। इलॉन अपने फादर के साथ रहने लगे। इलॉन मस्क के 2 और भाई बहनें हैं, बट इलॉन मस्क के फादर उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे। इलॉन मस्क बचपन में बहुत ही शर्मीले थे और हमेशा किताबों में घुसे रहते थे। 10 साल की उम्र में उन्होंने ऐसी किताबें पढ़ी जो कि कॉलेज वाले बच्चे उसको पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं करते। 12 साल की उम्र में इलॉन मस्क ने घर पे रखे हुए कंप्यूटर को यूज करना शुरू कर दिया और किताबों की मदद से प्रोग्रामिंग सीख ली। बेसिक लैंग्वेज से बनी हुई एक गेम को उसने डेवलप कर लिया और $500 में एक कंपनी को बेच दिया। इन्हीं पैसों से उसने अपने स्कूल की फीस भर दी, लेकिन स्कूल में बदमाश बच्चों ने उसको बहुत तंग करना शुरू कर दिया और एक दिन इतना पिटा कि वो बेहोश हो गए। इसके बाद इलॉन को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। 17 साल की उम्र में उसने स्कूल से पढ़ाई पूरी कर ली। फिर वो 1988 में कनाडा चले गए और वहां के सिटीजन बन गए। अब वो टेस्ला मोटर, स्पेसएक्स, सोलर सिटी के सीईओ हैं। फाल्कन हेवी रॉकेट का डिजाइन उसको बनाने में इलॉन मस्क का बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए ज्यादा लोग उसको फाल्कन रॉकेट भी कहते हैं। इलॉन मस्क और उसके भाई ने 1995 में Zip2 नाम की एक कंपनी खोली और 1999 में उसको बेच दिया। इस तरह से वो करोड़पति बन गए। उसके बाद उसने X.com कंपनी बनाई, लेकिन कुछ टाइम बाद उस कंपनी को भी छोड़ दिया और इस कंपनी को उसने किसी और कंपनी के साथ जोड़ दिया। उन्होंने एक ऐसी कंपनी बना दी जिसका नाम रखा गया पेपाल। वैसे X.com को ही आगे चल के पेपाल का नाम दिया गया था। उसके बाद उन्होंने स्पेसएक्स कंपनी खोली और बिजनेस को और भी बढ़ाया और टेस्ला के सीईओ बन गए, लेकिन वो ऊर्जा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करना चाहते थे। वो 2002 में यूएस के सिटीजन बन गए। इलॉन मस्क ने बचपन से ही इन्वेंशंस और बिजनेस करना शुरू कर दिया था। फाल्कन रॉकेट के प्रोजेक्ट को बनाने में इलॉन मस्क ने जो अपना योगदान दिया उसको भुलाया नहीं जा सकता। 2012 में टेस्ला ने रोडस्टर की प्रोडक्शन को बंद कर दिया। उन्होंने न्यू मॉडल एस सेडान की प्रोडक्शन पे ध्यान दिया। इस मॉडल को क्रिटिसाइज किया गया परफॉर्मेंस और डिजाइन को लेके। इसमें डिफरेंट बैटरीज ऑप्शन दी गई थी जो एक चार्जिंग में 400 से 500 किलोमीटर तक चल सकती थी। रोडस्टर की बैटरी फ्रंट पे थी और एस सेडान की बैटरी फ्लोर पे रखी गई थी, जो कि एक्स्ट्रा स्पेस देती थी फ्रंट पे। टेस्ला में ऑटो पायलट मोड 2014 में दिया गया था। 2012 की स्टार्टिंग में टेस्ला ने स्टेशंस बनाए, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स में सुपर चार्जर्स कहा जाता है। ये यूरोपियन टेक्निक से बनाए गए थे और बाद में स्टेशंस को टेस्ला स्टेशन कहा गया। उसमें टेस्ला के मॉडल्स की बैटरी रिप्लेसमेंट की ऑप्शन भी बढ़ा दी गई। टेस्ला ने मॉडल एक्स, जो कि एक क्रॉसओवर था, स्पोर्ट्स मॉडल बनाया। मॉडल एक्स में बैटरी रेंज थी 475 किलोमीटर की और सीटिंग कैपेसिटी थी 7 की। ज्यादा महंगे व्हीकल की डिमांड्स नहीं थी, इसीलिए मॉडल 3 सेडान की प्रोडक्शन स्टार्ट की गई 2017 में, जिसका प्राइस था लगभग $35,000। कंपनी ने अपने सोलर प्रोडक्ट को भी लॉन्च किया, बैटरीज जो कि सोलर एनर्जी से चार्ज होती है। ये बैटरीज होम यूज और बिजनेस पर्पस के लिए यूज की जा सकती है। टेस्ला एक नई कंपनी लेके आई जिसका नाम था सोलर सिटी 2016 में। 2017 में कंपनी का नाम बदल के टेस्ला इनकॉर्पोरेशन रख दिया गया। इसका मतलब था वो सिर्फ कार ही नहीं बनाते और बाकी प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। पिछले साल इलॉन मस्क ने एक सीरीज ट्वीट किया जिसमें लिखा था कि वो कंपनी की फंडिंग श्योर कर रहा
है और टेस्ला प्राइवेट कर रहा है। 2018 में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने सिक्योरिटी फ्रॉड चार्ज लगाया और बोला उसका ट्वीट फॉल्स है और गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। मस्क को काफी सारे थ्रेट्स भी मिले रिजाइन करने के लिए। फिर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ समझौता किया गया, उसको सीईओ बना रहने दिया गया। उस टाइम टेस्ला और इलॉन मस्क को फाइन किया गया था $20 मिलियन। अगर इलॉन मस्क की पर्सनल लाइफ को देखें तो बचपन के बारे में तो आप जान ही चुके हैं। इलॉन मस्क की मैरिज 3 बार हुई। लास्ट टाइम वो अपने बच्चे के नाम को लेके काफी न्यूज में रहे कि उसकी गर्लफ्रेंड ग्रीमा से हुआ, जो कि एक म्यूजिशियन है। बच्चे का नाम रखा गया XAEA/12। इलॉन मस्क इसको प्रोनाउंस करते हैं XAsh आर्कैंगल। इलॉन मस्क किसी भी हाउस के ओनर नहीं है, उन्होंने ऑलमोस्ट सभी फिजिकल पोजेशन को सोल्ड कर दिया है। इलॉन मस्क अपने कुछ ना कुछ नए इन्वेंशंस को लेकर न्यूज में बने रहते हैं और ये वर्ल्ड के टॉप 25 लोगों की लिस्ट में आते हैं। अब टेस्ला इंडिया में भी एंटर कर गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी इलॉन मस्क और टेस्ला की स्टोरी। आप इलॉन मस्क और टेस्ला के बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।